अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ISI हेड क्वार्टर में सियासी और अस्करी क़यादत का अहम तरीन इजलास। मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आइंदा का लाएहमल तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफ़ाक़ी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़रा आला के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अमेरिका को इंसानी बहरान से निमटने के लिए अफगानिस्तान से ताउन करना चाहिए। तालिबान भी अमन के लिए अमेरिका के पार्टनर बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा कलअदम TTP पाकिस्तान में हज़ारों दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदार है। भारत ज़्यादा हथियार जमा करके खित्ते में बालादस्ती चाहता है, लेकिन इससे हथियारों की नई दौड़ शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। आलमी इदारे से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की तैयारियाँ मुकम्मल। कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो, आपने चोरी किया, आप क्या एहतसाब होगा। कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर गरीब के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा। जो ये NRO है, NRO क्या है? ताकतवर कह रहे जी हम कोई खास लोग हैं, हमें हमारी चोरी माफ कर दो, गरीबों को सिर्फ जरूरत है। मीडिया को मौजूदा हुकूमत में जितनी आज़ादी मिली उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 3 साल में 70% खबरें मेरे खिलाफ चली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत को सच्ची तनकीद से नहीं, फेक न्यूज़ से मसला है। हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए हमें आज़ाद अदलिया और मीडिया से कोई मसला नहीं। ताकतवरों पर हाथ डाला तो 3 साल से शोर मचा हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि NRO देकर उन्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं, मामला आइंदा हफ्ते क्लियर हो जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार नहीं। चेयरमैन नैब के नाम का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है और वो मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे। मैं मशवरा दे सकता हूँ, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म का ही होगा। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की लाहौर में जाली वैक्सीनेशन का स्कैंडल। जाली एंट्री चौकीदार अबुल हसन और वार्ड बॉय आदिल ने की। दोनों ने एतराफ़ करते हुए MS से माफ़ी की दरख्वास्त भी कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश। MS डॉक्टर अहमद नदीम समेत 7 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिकॉर्ड की चेकिंग के दौरान मज़ीद भी बहुत से तजादात का इंकशाफ। 8 अरब की मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने 29 सितंबर को साबिक सदर को तलब कर लिया। समन में फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए ज़ाती हैसियत में पेशी लाजमी करार। मुल्क में होशरुबा महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर और गुजरांवाला में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुजरांवाला में हुक्मरानों के खिलाफ घन गरज। कहा कि मुल्क में जुल्म, करप्शन और रिश्वत का निज़ाम राइज है। गरीब को इलाज की सहूलियात मैसर नहीं। एक दिन आएगा जब आवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबान पर होंगे। सिंध में बाहर से लोग इलाज के लिए आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेडरेशन चैम्बर से खिताब। कहा महदूद वसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहली मुलाकात में ताउन की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बावजूद सिंध के अस्पतालों के लिए वफाक ने बजट नहीं रखा। पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अकेला रह गया। बरतानवी हुकूमत के बाद खिलाड़ियों की नुमाइंदा एसोसिएशन ने भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी। इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन का कहना है कि खिलाड़ियों से पाकिस्तान का सफर करने के बारे में पूछा ही नहीं गया। दौरा मंसूख कराने में कोई किरदार नहीं। ECB ने मशवरा किए बगैर अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान किया।
दरामदशुदा गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से कर्जे लेने पर पाबंदी आयद। स्टेट बैंक ने कर्जे और क्रेडिट कार्ड्स के लिए नए ज़वाबित नाफिज कर दिए। गाड़ियों के कर्जों की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल मुकर्रर। डाउन पेमेंट 15% से बढ़ाकर 30% कर दी गई। बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जे की मजमूई हद 30 लाख रुपए कर दी गई। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोशिश। नून लीग का मैच खेलने से इनकार, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार। लीगी रहनुमा असमा बुखारी बोली कि नून लीग किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी पर हुकूमत से फ्रेंडली मैच खेलने और नून लीग के साथ डबल गेम खेलने का तंज। राना मशहूद ने कहा कि करप्शन के रिकॉर्ड्स कायम करने वाली जमात ऐसे ढकोसलों से वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश ना करे। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतरे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों की तरह साजिश का शिकार न हो। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का मशवरा। कहा, मुस्लिम लीग नून के फैसले से क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई है। अपोजिशन टीम के कप्तान सैयद अली हैदर गिलानी बोले, 9 अक्टूबर को गवर्नर हाउस में हुकूमती टीम को टफ टाइम देंगे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन खेल से लुत्फ अंदोज होने का हक सबको है। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 8.7% की कमी रिकॉर्ड। 10 अशिया की कीमतें सस्ती हुई। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। घी, चावल, अंडे, चीनी और जिंदा मुर्गी महंगी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। एयर एम्बुलेंस जर्मनी से कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर एम्बुलेंस को लैंडिंग की इजाज़त दे दी। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए वाशिंगटन मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 मरीज जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2233 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,482 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 52,788 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में कल तक मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद के शहरी हो जाएं तैयार। शहर बेमिसाल में सजेगा खेलों का रंगारंग बेला। 27 सितंबर को आलमी यौम सयाहत के मौके पर पैराग्लाइडिंग का इवेंट शहरियों और सयाहों का खूब दिल लुभाएगा। मार्कला हिल्स में दीगर खेलों के मुकाबले भी कराए जाएंगे।